इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों के सफर से। अमन, रिया और नीरज, जो गर्मियों की छुट्टियां मनाने अमन के गांव जा रहे थे। शहर की चकाचौंध पीछे छूट चुकी थी। सामने था वही पुराना भैरवपुर गांव, जहां सड़कें तो थीं पर कदमों की आवाज नहीं, जहां घर खड़े थे पर जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। अमन, ये गांव इतना सूना क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे घर हमें देख रहे हैं पर लोग कहीं नहीं हैं। अरे पगली, शहर के शोर की आदत पड़ गई है तुझे। यहाँ शांति होती है, सन्नाटा नहीं। पर सच में भाई, यहाँ की हवा कुछ भारी है, जैसे कोई गले पर हाथ रख रहा हो। अमन मुस्कुरा तो रहा था, पर उसकी आंखें गांव से नजरें चुरा रही थीं। तभी हवा अचानक तेज हो जाती है और सन्नाटे को चीरती हुई आती है एक महीन सी रोने की आवाज। रुको, सुना तुम दोनों ने? कोई बच्चा रो रहा है। हवा होगी या कोई कुत्ता। चल अंदर, धूप बहुत है। पर कुत्ते दोपहर में इस तरह नहीं रोते। शाम ढलते ही आंगन में दिए की मध्यम रोशनी में दादी बैठी थी। उनकी आंखें बूढ़ी थीं, पर यादें अब भी जिंदा थीं। उस कुएं की तरफ पीठ भी मत करना। वहां जो रहता है वो अब बच्चा नहीं रहा। क्यों दादी, क्या हुआ था उस कुएं पर? 20 साल पहले एक अभागन माँ ने अपने ही कलेजे के टुकड़े को उस कुएं में फेंक दिया था। कहते हैं वो बच्चा कभी तल तक पहुंचा ही नहीं। उसकी रूह दीवारों के बीच अटक गई। दादी, आजकल के जमाने में ये सब, पर उस माँ ने ऐसा किया क्यों? दादी की नजरें अब नीरज पर नहीं थीं, वो सीधे अमन को देख रही थीं। क्योंकि वो बच्चा इंसानों के बीच से नहीं आया था। उसकी हंसी और उसकी आंखें इस दुनिया की नहीं थी। रात गहरी हो चुकी थी। नींद सबकी आंखों में थी, पर डर सिर्फ रिया की सांसों में। अमन, तुम जाग रहे हो? बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही है। छप छप, जैसे कोई कीचड़ में चल रहा हो। अमन, जवाब दो। हिम्मत जुटाकर रिया दरवाजा खोलती है और नीचे देखती है। हे भगवान, ये निशान, ये तो बच्चे के पैर हैं। लेकिन अंगूठे पीछे की तरफ क्यों हैं? अमन, बाहर देखो। डर उन्हें खींच लाया था, उसी जगह जहां जाने से दादी ने मना किया था। अमन, मुझे वापस जाना चाहिए। ये जगह, यहाँ की मिट्टी से मौत की बू आ रही है। बहुत अंधेरा है, बाहर निकालो ना। नीरज, तूने सुना? कोई अंदर फंसा है। पागल है क्या? इसमें कोई जिंदा नहीं रह सकता। कौन है नीचे? मशाल जलती है, कुआं खाली है, पर दीवारें नाखूनों से खुरची हुई। दादी, सच बताओ, वो मेरा नाम कैसे जानता है? वो आवाज मेरी जैसी क्यों है? क्योंकि वो वही है, तेरा जुड़वा भाई। तुम्हारे पिता की आकस्मिक मौत के वक्त तुम्हारी माँ सुमित्रा गर्भवती थी। उसी वक्त गांव में सूखा पड़ा था। सारी फसलें सूख गई थीं। अकाल से गांव वासियों के हालात जर्जर हो चुके थे। उसी समय गांव से एक बूढ़ा तांत्रिक गुजर रहा था। गांव के हालात देखकर उसने मदद करनी चाहिए। उसने गांव से अकाल दूर करने के लिए एक निषिद्ध अनुष्ठान किया, मगर उसकी एक शर्त थी
कि कोई स्त्री उस अनुष्ठान को न देखे। मगर सुमित्रा को ये बात नहीं पता थी और वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे से निकल गई जहां ये अनुष्ठान हो रहा था। कुछ दिनों बाद सुमित्रा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक तुम, जो कि पूरी तरह सामान्य थे, और एक तुम्हारा जुड़वा भाई जो बिल्कुल अलग था। उसे लोग छवि कहने लगे। छवि के शरीर का तापमान हमेशा बर्फ जैसा ठंडा रहता था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, बिना किसी सफेद हिस्से के। वह दूध नहीं पीता था, बल्कि अंधेरे को घूरता रहता था। जब वह बच्चा 6 महीने का हुआ तो गांव के जानवरों ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। रात भर कुत्ते उसी घर की तरफ मुंह करके रोते थे। गांव वालों ने सुमित्रा पर दबाव बनाया कि यह बच्चा एक राक्षस है और एक दिन पूरे वंश को खत्म कर देगा। मगर माँ की ममता के आगे वह बस एक नन्हा बालक था जो बस बीमार था और सही इलाज से ठीक हो जाएगा। मगर गांव वालों के दबाव में आकर सुमित्रा को झुकना पड़ा। अमावस्या की एक काली रात को सुमित्रा बच्चे को गोद में लेकर गांव के बाहर उस कुएं तक गई। कहते हैं कि जब उसने बच्चे को कुएं में फेंकने के लिए उठाया तो उस 6 महीने के बच्चे ने पहली बार बात की। उसने रोने के बजाय अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और एक भारी मर्दाना आवाज में फुसफुसाया, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। जो अंधेरा मुझे देने जा रही हो, वही अंधेरा एक दिन तुम सबको निगल लेगा। सुमित्रा ने डर के मारे उसे धक्का दे दिया। कुएं से पानी की आवाज नहीं आई, बल्कि एक ऐसी चीख निकली जिसने गांव के सारे परिंदों को हमेशा के लिए वहां से भगा दिया। जिस दिन वह बच्चा कुएं में गिरा, उसी रात सुमित्रा की मौत हो गई और गांव के सारे कुएं सूख गए। वह कुआं जो कभी गांव की जान था, मौत का घर बन गया। हजारों नाखूनों के निशान जो दीवारों पर हैं, वे उस बच्चे के संघर्ष के हैं। वह बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वह अपनी परछाई को ऊपर भेजने की कोशिश कर रहा है। वह उस जिंदगी की तलाश में है जो उससे छीन ली गई थी। तुम सब यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो आपने उसे मार दिया? वो मरता कैसे? उसे मौत ने भी कबूल नहीं किया। वो आज भी इंतजार कर रहा है उस जिंदगी का जो तूने जी ली। रात अब सांस लेने लगी थी और अंधेरे ने दरवाजा खटखटाया। भैया, देखो मैं बाहर आ गया, खेलोगे मेरे साथ? अमन भागो, दरवाजा नहीं रुक रहा, ये चीज अंदर आ रही है। अमन, उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे, वो हवा में तैर रहा है। बस बहुत हुआ। उसे मैं चाहिए ना, तो ले ले मुझे। मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे तेरा शरीर, तेरा घर और तेरी जिंदगी चाहिए। कुएं के किनारे खड़ा अमन डर से नहीं, किस्मत से हार चुका था। एक झपट्टा, एक आवाज, अब तू मेरी जगह कुएं में रहेगा। अगली सुबह गांव में अब एक अलग शांति थी। पक्षी लौट आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे गांव श्राप मुक्त हो गया हो। पर रिया और नीरज कुएं के पास बेहोश पड़े थे और दादी रो रही थी। पर अमन कहीं नहीं दिख रहा था। 1 महीने बाद, देख, कुआं आज पानी से भरा है। पानी नहीं है भाई, चख के देख। ये तो खारा है, जैसे किसी के ताजा आंसू। भैया, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की रूह कंपा देने वाली कहानी। क्या आपको भी महसूस हुआ वो सन्नाटा? अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ाई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। शायद उनकी सोच बदल जाए।
ऐसी ही और भी खौफनाक और अनसुलझी दास्तानों के लिए हमारे चैनल स्कैरी प्लैनेट को अभी सब्सक्राइब करें